हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, साथियों, भाई लोगों। अपन ने कल तक जो पढ़ा था, ठीक है, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। एक बार 2 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपन आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं। ओके, स्टार्ट हुआ क्या? हाँ सर, स्टार्ट हुआ। हाँ, ओके, हो गया। देखो, अपन पढ़ रहे थे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या होने वाला है? मेरे पास कोई भी एल्कीन है XYZ, मैंने जैसे एल्कीन लिया, प्रोपीन लिया, कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं? टोटल 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं या 3 मोल्स लेना है, ठीक है। आपको रिएक्शन करवानी BH3 के साथ में, है ना। अब देखो क्या होने वाला है। तीनों हाइड्रोजन एल्कीन के कार्बन डबल बॉन्ड जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है उस पर जाएंगे। तो तीनों हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन कम कहाँ है? इन तीनों कार्बन एटम पर, इन पर जाएंगे। तो क्या बनेगा? CH3। ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो मैंने इनको CH2 में कन्वर्ट कर दिया। देखो, फिर आगे CH2 एज इट इज पड़ा है, एज इट इज। ये बोरोन इनके साथ में जुड़ा, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट का नाम है ट्राई अल्काइल बोरेन। ये बात हुई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, बेसिक मीडियम के अंदर OH कोई बेसिक मीडियम है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया NaOH, तो ये बेसिक मीडियम है। अब बेसिक मीडियम में मैं क्या करता हूं, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं, ठीक है, या H2O2 के साथ में रिएक्शन करवाता हूं। तो H2O2 के साथ में रिएक्शन करवाता हूं, कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं मेरे को? टोटल 3। तो मतलब कौन हो गया? 6OH हो गया ना। 3H2O2 का मतलब देखो, 3H2 का मतलब 6 तो हाइड्रोजन हो गए और 6 ऑक्सीजन, तो 3H2O2 हो गया। मेरे पास क्या बना? प्रोपेनवेनॉल। अब देखो, मैंने 2 नोट लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, कोई भी एल्कीन है, हाइड्रेशन मतलब एडिशन करवाना है, किसका? वाटर का। तो आपके पास में क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। डन। लेकिन अगर मैं क्या करवाता हूं, हाइड्रोबोरेशन करवाता हूं कोई एल्कीन का, तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हैं, एक है प्रोपीन से प्रोपेन 2 बनाओ, एक है प्रोपीन से प्रोपेनवेनॉल बनाओ। दोनों अलग अलग रिएक्शन है। ऊपर वाले में कौन सी रिएक्शन होगी? हाइड्रेशन। और नीचे वाले में कौन सी होगी? बताओ, नीचे वाले में कौन सी रिएक्शन होगी? हाँ हाँ, तो आपके सामने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, चलो। अब अपने को एल्कोहल बनाना है, किससे? कार्बोनाइल कंपाउंड से। चलो बना के देखते हैं बनता है क्या, ठीक है। तो देखो, पहला जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो क्या? बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, है ना। मेरे को कोई एल्डिहाइड है, उसका रिडक्शन करवाना है। देखो, मैं लिखता हूं, मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, HC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। याद रखना बेटा, जब रिडक्शन की बात आई है तो आप क्या क्या ले सकते हो? एक तो ले सकते हो आप LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। एक आप ले सकते हो NaBH4, ठीक है। एक आप ले सकते हो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है। अगर ये आप कोई भी एक रिडक्टिव रिएजेंट लेते हो तो ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा? आपका एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में। देखो, मेरे पास एल्डिहाइड है, मैं क्या करता हूं, हाइड्रोजन ऐड करता हूं 2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। इनमें से कोई सा भी हो सकता है, मैंने पैलेडियम लिया। क्या होने वाला है? देखो, आपके सबके सामने है, आंखों के। एक हाइड्रोजन इस कार्बन एटम पर जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां जाएगा। अब देखो, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन थे, एक और गया, क्या बन गया? CH3OH, ठीक है। और अब देखो, है ना, एक ऑक्सीजन पे गया तो CH3OH। ऐसे ही देखो, मेरे पास कोई एक एल्डिहाइड है, मैंने लिखा CH3, C डबल बॉन्ड O और H। नाम क्या है इसका? इथेनॉल। इथेनॉल नाम है। मैं हाइड्रेशन करवाता हूं H2। वही बात, निकल, पैलेडियम, इनमें से कोई सा भी ले लो। अब की बार मैं ले लेता हूं निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये लो, तीनों को ही लिख देता हूं। क्या होने वाला? आपके सबके सामने है भाई। क्या होगा? एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड का क्लीवेज होगा और ऑक्सीजन जाएगा यहां पर। क्या बनेगा? आपके सबके सामने CH3, CH3, ये तो पड़ा हुआ है, सॉरी H, है ना। ये लो H, ये इतना तो है ना। एक हाइड्रोजन और गया तो क्या बन गया? ये CH2 बन गया ना। तो ये लो, मैं CH2 लिख देता हूं इसको बढ़िया से। ये लो, ये मैंने लिखा CH2। देखो क्या हुआ, CH3, CH पहले से था, एक हाइड्रोजन गया तो बन गया CH2। इस ऑक्सीजन के साथ में H आया तो क्या बन गया? OH, है ना। तो मतलब क्या निकला? मतलब निकला कि अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, मेरे पास कोई एल्डिहाइड है और इसका मैं क्या करवाना चाहता हूं? रिडक्शन करवाना चाहता हूं। याद रखना, क्या करवाना चाहता हूं? रिडक्शन करवाना चाहता हूं। याद रखना बेटा, जो एल्कोहल बनेगा वो कौन सा बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कौन सा अल्कोहल बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। डन। इसी तरह से आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं कीटोन से। वही बात, रिडक्शन की बात आई, क्या क्या लोगे आप? एक तो लोगे LiAlH4, दूसरा लोगे क्या? NaBH4, तीसरा क्या लोगे बताओ? निकल, प्लेटिनम,
पैलेडियम। अब देखो कीटोन का रिडक्शन करवाना है मेरे को, है ना, बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। क्या करोगे आप, कोई कीटोन लो, मैंने लिया R C डबल बॉन्ड O और R, ठीक है, मैं हाइड्रोजन का ऐड करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ, चलो अब की बार NaBH4 ले लेता हूं, ठीक है, ये कीटोन है, मैंने एक लिया NaBH4। क्या होने वाला है आपके सबके सामने है, क्या होगा, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जाएगा कार्बन पर, दूसरा जाएगा ऑक्सीजन पर, पाई बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा R C, R तो पहले से था और यहां ऑक्सीजन था, इसके साथ में हाइड्रोजन आ गया, कौन सा अल्कोहल बना, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलोगे, अगर मेरे पास कोई कीटोन है, अगर मेरे पास क्या है कोई कीटोन, आप क्या करोगे, रिडक्शन कराओगे, क्या कराओगे, रिडक्शन, क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। बात समझ में आई होगी, बात समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ये लो, है ना, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स, ठीक है, मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अब की बार देखना, मैं लेता हूं R C डबल बॉन्ड O और H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान से सुनो क्या करना है आपको, अब की बार लेने हैं 4H, 2H2 लिख दूं, ठीक है, रिडक्शन करवाना है, अब की बार बेटा आपको लेना पड़ेगा वो कैटलिस्ट लेना पड़ेगा LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, ठीक है, क्या होने वाला है ध्यान से सुनोगे, यहां पर टोटल कितने हाइड्रोजन, 4 में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, -H2 हो जाएगा, तो मैंने लिखा -H2O, बचे कितने 2 हाइड्रोजन जाएंगे कार्बन पर, तो क्या बनेगा RCH2OH। याद रखना मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, RCOOH है, क्या है RCOOH, और मैं क्या करवाता हूं, रिडक्शन करवाता हूं, क्या करवाता हूं, रिडक्शन, तो याद रखना बेटा कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी, इतनी बात मेरे हिसाब से मेरे शेरों को सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो आगे वाले पेज पे चलते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर्स, है ना, अब की बार किसका रिडक्शन करवाना है मेरे को, ईस्टर का। तो देखो सभी लोग ध्यान से सुनो, अगर मेरे को ईस्टर का रिडक्शन करवाना है, ठीक है, ये देखो मेरे पास ईस्टर है, फॉर एग्जांपल क्या है, ईस्टर R C डबल बॉन्ड O और R, ठीक है, यहां पर आप निकल पैलेडियम ले सकते हो, ठीक है, जैसे ही आप रिडक्शन करवाओगे क्या होगा, ध्यान से सुनना, इधर देखो सारे लोग ध्यान से सुनो क्या होने वाला है, यहां पर क्या होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं +H2, ठीक है, अब देखो 2H2 लिख देता हूं, ठीक है, दो टोटल हाइड्रोजन कितने, 4 में से 2 हाइड्रोजन जाएंगे कहां पर, यहां पर, 1 हाइड्रोजन जाएगा यहां पर, तो क्या बना RCH, R तो था, 2 हाइड्रोजन इसके पास गए तो CH2, एक ऑक्सीजन के पास गया तो क्या बना OH, दूसरा क्या बनेगा, देखो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, RO, इतना बचा, एक हाइड्रोजन यहां बचा वो इसके साथ, तो OH, ठीक है। अब देखो मेरे को ईस्टर बनाना क्यों पड़ा, रीजन सुनो, है ना, मेरे को ईस्टर क्यों बनाना पड़ा, ध्यान से सुनो, बिकॉज ये जो LiAlH4 है ना, LiAlH4 ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव होता है ना, ठीक है, अब कोई चीज महंगी होती है तो क्या करोगे आप बताओ, है ना, तो आप दूसरा मेथड देखोगे, इसलिए क्या करते हैं पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ईस्टर में कन्वर्ट करके फिर क्या करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो आगे के टॉपिक की, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही होगा, हाँ, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक बार मैं देख लेता हूं मैंने कितने पेज क्रिएट कर रखे हैं, उस हिसाब से बात करेंगे, ठीक है, चलो 3 पेज हैं तो 3 एक बातें हो जाएगी तीनों पेज में, हाँ, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें केस सुनना भाई, कुछ एक केस है, पहला जो केस है ना वो यहां पे इस पेज में अपन डिस्कस करेंगे। पहला केस क्या है, मेरे पास मिथेनल है, मिथेनल, ठीक है, मिथेनल का फॉर्मूला आपको सबको पता है क्या होता है, HCH और डबल बॉन्ड O, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड, पता है ना आपको। अब देखो क्या होने वाला है, ये फॉर्मेल्डिहाइड जैसे ही रिएक्शन करेगा कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में RMG और ये मैंने लिखा X, ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये R जाएगा कहां, कार्बन पर, पाई बॉन्ड टूटेगा और MgX कहां जाएगा, ऑक्सीजन पर, क्या बनेगा बताओ, आपके सामने है, क्या बनेगा, HCH और ये R गया तो R। अब इस ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ा, आपने देखा Mg और X जुड़ा।
अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ H और OH के साथ में, देखो क्या हो रहा है, आप खुद देखो भाई क्या हो रहा है। यहाँ से OH और यहाँ से MgX बाहर निकला, तो क्या बना, देखो Mg और इस Mg के साथ में X और OH तो बाहर निकल गया, बचा क्या, वो देखो R, तो मैंने लिखा R। अब इस कार्बन के साथ में कितने H है, 2, तो मैंने लिखा CH2, है ना। और फिर क्या बना बताओ, OH। OH ये जो बना है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल बना है, क्या बना है, प्राइमरी अल्कोहल। तो याद रखना बेटा, क्या मिथेनल, क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान से सुनो, है ना। मिथेनल, मिथेनल है वो कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, RMgX हो कोई भी, अगर उसके साथ में रिएक्शन करेगा तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। इतनी बात समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं केस नंबर 2, है ना। केस नंबर 2, मेरे पास देखो, मेरे पास ओके फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, कोई अदर एल्डिहाइड है, अदर एल्डिहाइड। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा RCHO, ये मेरे पास एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको ओपन करके कैसे लिखता हूं, चलो इसको ओपन करके ही लिख लेते हैं, है ना। अदर एल्डिहाइड मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड O और H, ये अदर एल्डिहाइड है, कोई भी हो सकता है। अब मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया RMg और X, आपको सबको पता है मैंने क्या बताया अभी, बस मेथड तरीका ध्यान रखो। R कहां जाएगा, कार्बन पर, MgX कहां जाएगा, ऑक्सीजन पर, क्या बनेगा देखो R, ये R एज इट इज है, फिर कार्बन, तो मैंने लिखा कार्बन, फिर इस कार्बन के साथ में कौन है, हाइड्रोजन, तो मैंने लिखा हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन पर कौन जा रहा है, R जा रहा है, तो मैंने लिखा R, फिर इस कार्बन के साथ में कौन अटैच है, ऑक्सीजन, तो मैंने लिखा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पर कौन जा रहा है बताओ, Mg और X जा रहा है। अब मैं क्या कराऊंगा बताओ, हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा आपके सबके सामने, हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, MgX और OH को बाहर निकालना है। तो आप जैसे ही MgX और OH को बाहर निकाल देते हैं, क्या बनेगा, R, फिर क्या है बताओ, CH, फिर क्या है बताओ, R। अब इस CH के साथ में कौन है, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। कैसा अल्कोहल बना बताओ बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल बना। कैसा अल्कोहल बना, सेकेंडरी अल्कोहल। तो याद रखना, क्या फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दो, अदर एल्डिहाइड ले लो, कोई भी XYZ, तो मैंने लिखा अदर एल्डिहाइड प्लस RMgX, हमेशा याद रखना क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। मेरे हिसाब से बात आपको बढ़िया से समझ में आई होगी, ठीक है। हाँ, आई, चलो आई बहुत बढ़िया बात है, आई। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कीटोन की। केस नंबर 3, मैंने कोई कीटोन लिया, आप बोलो मैं वो ले लेता हूं। मैंने कीटोन लिया RC डबल बॉन्ड O और R, कीटोन है, ये लो कीटोन है। मैं क्या करता हूं, इस कीटोन की रिएक्शन करवाता हूं RMgX के साथ में, RMg और X। मैंने अभी आपको क्या बताया, बस आप उस मेथड पे चलो। R कहां जाएगा, कार्बन पर, MgX कहां जाएगा, ऑक्सीजन पर, क्या बनेगा, RCR, ये बना हुआ है पहले से ही, ठीक है। अब यहां पर R जुड़ा और इसके नीचे कौन जुड़ जाएगा, O, और इसके साथ में कौन जुड़ेगा बताओ, Mg और X। अब आप क्या कराओगे, हाइड्रोलाइसिस, मेथड बता रखा हूं मैं, OH, ठीक है। देखो क्या होने वाला है, यहां से MgX OH तो बाहर निकलेगा, तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अपने को चाहिए क्या, वो लिखो, तो मैं नीचे लिख देता हूं। अपने को क्या चाहिए देखो, R, फिर कार्बन, फिर कौन, R, फिर कौन, ऊपर भी R जुड़ा हुआ, कार्बन के साथ में नीचे कौन, ऑक्सीजन, और इसके साथ में कौन, OH। कैसा अल्कोहल बना, 3 डिग्री अल्कोहल बना। कैसा अल्कोहल बना, 3 डिग्री। तो आप क्या बोलने वाले हो, आप बोलने वाले क्या हो, आप बोलोगे मेरे पास कोई कीटोन, मेरे पास कौन, कोई कीटोन है, और मैं उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा रहा हूं। हमेशा क्या बनेगा मेरे से बताओ, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इतनी बात मेरे हिसाब से हर एक इंसान को पल्ले पड़ गई होगी। पढ़ी क्या, पढ़ी ना। चलो
मेरे हिसाब से पढ़ी, बहुत अच्छी बात है, आपको पहले पढ़ी। आज अपन बहुत लंबी क्लास ले चुके हैं, हालांकि मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्लास को 20-20 मिनट की करके निकालूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या है? फ्रॉम, अच्छा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल्स। अब बात करते हैं फिनोल कैसे बनाते हैं, है ना। और फिनोल के प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है, बताओ आपके सामने, बताओ। फ्रॉम हेलो एरिन्स, फ्रॉम हेलो एरिन्स, ठीक है। देखो मेरे पास कोई हेलो एरिन है, मैंने लिखा ये एक हेलो एरिन है, ये लो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। मैं रिएक्शन कराऊंगा इसकी किसके साथ में बेटा, NaOH के साथ। किसके साथ कराऊंगा? NaOH के साथ, ठीक है। याद रखना बेटा, याद रखना क्या, 200 से 300 ATM, 200 से 300 ATM प्रेशर, कितना, 200 से 300 ATM, ओके, चलो 300, चलो ठीक है, एक ही बात है ना। और कितना, 623 केल्विन टेम्परेचर, कितना, 623 केल्विन टेम्परेचर। सबको पता क्या होगा, यहां से Cl और यहां से H बाहर निकलेगा, -HCl बाहर निकल चुका, क्या बचा, बेंजीन रिंग बची, तो मैंने लिखा ये लो बेंजीन रिंग, ठीक है। और इस बेंजीन रिंग पर कौन जुड़ेगा, ONA, और इसका नाम होता है बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। इतनी बात सबको समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई, ओके, मेरे हिसाब से सबको समझ में आई। अब क्या कराओ आप, इसकी HCl के साथ में रिएक्शन कराओ। किसके साथ में रिएक्शन कराओ, HCl के साथ में। क्या होने वाला है वो देखना, यहां से Na और यहां से Cl, -NaCl बाहर निकल गया, क्या बचा, बेंजीन बचा। और इस बेंजीन की खोपड़ी पर किसको जोड़ोगे, OH को जोड़ोगे, क्या बना, फिनोल बना, है ना। तो सवाल बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है। इससे फिनोल कैसे बनाओगे, तो कैसे बनाओगे, इस मेथड से बनाओगे। इतनी बात समझ में आई क्या मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना समझ में आई। तो नेक्स्ट चलते हैं मुन्ना, चलो आगे वाले पेज में चलते हैं। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, किससे बनानी है आपकी बार, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनानी है। याद रखना बेटा, इसमें एक छोटी सी टर्म आती है, वो है ओलियम। ये सवाल एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओलियम। तो याद रखना केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओलियम होता है H2S2O7। क्या होता है, H2S2O7। क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं क्या, H2SO4 प्लस SO3, क्या ऐसे लिख सकता हूं। पहली बात, ओलियम पता लगा, ओलियम होता है H2S2O7। कैसे लिख सकता हूं इसको, H2SO4 और SO3 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। ध्यान से सुनना बेटा, जैसे मेरे पास बेंजीन है, ये लो, है ना, ये मेरे पास है बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन की रिएक्शन मेरे को करवानी है किसके साथ में, H2S2O7 के साथ में। याद रखना बेटा, याद रखना क्या बनेगा, देखो, है ना, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती। देखो मेरे पास क्या है, H2SO4 है ना, ये रिएक्शन करेगा, ठीक है। और याद रखना ये तो बेंजीन रिंग है एज इट इज। अब देखना ये H2SO4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, SO3H, है ना, SO3H, ठीक है। बचा कौन, OH। अब देखो ये जो SO3H है ना, ये इस ओलियम की पोजीशन पे जुड़ जाएगा, SO3H, और इसका नाम है बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखना क्या हुआ, बेंजीन है, H2S2O7 के साथ में रिएक्शन करवाई, SO3H ग्रुप बेंजीन पे जुड़ जाएगा, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना बेटा, इसका NaOH, ठीक है, और H प्लस की प्रेजेंस में क्या करोगे, जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे, कुछ नहीं करना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में, ठीक है। सवाल बन गया क्या कि आप फिनोल से, बेंजीन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंजीन है,
देख पा रहे हो, इस बेंजीन को आप कन्वर्ट करोगे फिनोल में, कैसे? तो कैसे करोगे बेटा बताओ? बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्शन के थ्रू करोगे। मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी, मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी, आराम से बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट, आपने पढ़ा भी है, इसका नाम एक और होता है सेंड मेयर रिएक्शन, पढ़ा है ना? ये वही है, सेंड मेयर रिएक्शन है। देखो क्या होता है, मेरे पास कोई है एनिलीन, ये लो मैं लिखता हूं NH2, और इसको आप सबने पढ़ा क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। ये एनिलीन रिएक्शन करेगा किसके साथ में? ध्यान से सुनना, NaNO2 किसके साथ में करेगा? NaNO2 प्लस HCl के साथ में। आप क्या करोगे बेटा? ध्यान से सुनना, जैसे ही आप एनिलीन की इसके साथ में रिएक्शन कराते हो, किसके साथ में? सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl के साथ में, आपके पास क्या होगा? ध्यान से सुनना, बेंजीन रिंग तो है, इस बेंजीन रिंग पर बनेगा N2 प्लस और Cl माइनस, इसका नाम होता है बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। याद रह जाएगा, इतनी बात याद रह जाएगी। अब देखो आप क्या करोगे, इसको वाटर के साथ में रिएक्शन कराओगे, किसके साथ में कराओगे? वाटर के साथ में रिएक्शन कराओगे, आपका सब कुछ बाहर निकल जाएगा। ये लो, और क्या बनेगा? फिनोल बनेगा, प्लस N2 गैस बाहर निकल जाएगी, प्लस HCl निकल जाएगा, और ये क्या है? आपका फिनोल है। सवाल क्या बनेगा वो सुनो, सवाल क्या बनेगा वो सुनो। सवाल बनेगा एनिलीन है, एनिलीन है, आप इससे फिनोल कैसे बनाओगे? तो कौन से मेथड से बनाओगे? बाय सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन से बनाओगे? सेंड मेयर्स रिएक्शन के थ्रू बनाओगे। ये है आपकी सेंड मेयर रिएक्शन। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलो, समझ में आनी चाहिए, नहीं आ रही तो कमेंट्स कर देना, मैं समझा दूंगा। फ्रॉम क्यूमीन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना। फ्रॉम क्यूमीन, देखो मेरे पास है बेंजीन रिंग, ठीक है, ये है मेरे पास बेंजीन रिंग, कार्बन, और इस कार्बन के साथ में ऊपर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। इसका नाम होता है क्यूमीन। इसका क्या नाम होता है? मैं लिख दिए जा रहा हूं, याद रखना, बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे सवाल आते हैं, नीट में भी आते हैं। क्यूमीन, इसका एक नाम और होता है, वो भी लिख दिए जा रहा हूं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इतनी बात क्लियर है? क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होने वाला है? ध्यान से सुनना, इधर ध्यान दो। आप इसकी रिएक्शन कराओगे O2 के साथ में, क्या होगा? ध्यान से सुनना। क्या मैं इस O2 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख सकता हूं ना इस O2 को। अब देखना, ये ऑक्सीजन क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो पाई बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऐसे बनेगा। ये जो ऑक्सीजन है, ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन यहां शिफ्ट होएगा, तो क्या बनेगा? देखना, बेंजीन रिंग एज इट इज है बेटा, ये लो बेंजीन रिंग एज इट इज है, मैंने छेड़खानी नहीं करी। ये कार्बन एज इट इज है, इस कार्बन के साथ में ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? CH3 भी एज इट इज है, ठीक है, और इधर भी कौन है आपका? CH3 एज इट इज है, ठीक है। चलो थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्या? हाँ चलो ऊपर लिख देता हूं, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरह से टूटेगा ना। अब देखो ये भी CH3, ये भी CH3, यहां पर क्या होगा? ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपस में यहां पर बॉन्ड बना लेंगे, और ये CH3, इसका नेम होता है बेटा क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इतनी बात कितने लोगों को समझ में आई? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा वो सुनना। जैसे ही आप इसको वाटर के साथ में हाइड्रोलाइसिस कराओगे और थोड़ा सा वार्म करोगे, क्या होगा? ध्यान से सुनना। एक तो C बॉन्ड टूटेगा, देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा। दूसरा कौन सा बॉन्ड टूटेगा? दूसरा बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, है ना। और क्या बनेगा? देखो ये जो बड़ा है, ओके बेटा सुनना, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी। ये होता आपका क्यूमीन, ठीक है। CH3 नहीं होता, यहाँ पर H होता है, और यहाँ पर भी CH3 नहीं होता, कौन होता है? H होता है बेटा। ये है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये आप इसको देख रहे हो, इसको आप देख रहे हो, ये क्या है? ये एसीटोन है। तो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3COCH3 बनेगा। एक तो बनता है इस रिएक्शन में कौन? एसीटोन। कौन बनता है? एसीटोन, एसीटोन,
ठीक है। दूसरा कौन बना, आप देख पा रहे हो बेंजीन रिंग एज इट इज पड़ी है, बेंजीन रिंग एज इट इज पड़ी है, और ये OH, तो ये OH है ना, और दूसरा बनता है क्या, फिनोल। तो याद रखना बेटा, इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, है ना। एक तो बनता है एसीटोन और दूसरा क्या बनता है बताओ, दूसरा बनता है फिनोल। मेरे शेर क्या बनता है बताओ, फिनोल। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, मजे आ रहे होंगे। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। देखो क्या है, boiling points of alcohols and phenols are higher in comparison to other compound of hydrocarbon ester haloarin compared due to क्या, intermolecular hydrogen bonding। याद रखना सवाल क्या बनेगा, आपको बोलेगा बताओ एल्कोहल और फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अदर कंपाउंड से, क्यों? तो आप एक ही बात बोलोगे, क्या मैंने लिखा है, ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना। याद रखना, ट्रिक लिख देता हूं एक, है ना, छोटी सी ट्रिक है मेरी, ध्यान से सुनना। हा ई ए क, इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब है ईथर, इसका मतलब है एल्डिहाइड, और इसका मतलब है क्या, कीटोन। ठीक है, और सबसे ज्यादा याद रखना ये एक ट्रिक है, और इसी को याद रख लेना, हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, और सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ, अल्कोहल का। किसका होगा, अल्कोहल का। ये एक छोटा सा पैटर्न है, मैं बना के दिखा चुका हूं। अब देखो बात करते हैं सवाल की, यहां से सवाल क्या आते हैं नेक्स्ट। चलो हाँ सर, आ जाइए आ जाइए। नहीं है सर, फोन कर लीजिए आप, मैं क्लास ले रहा हूं अभी, है ना। ओके, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखना, अरे एनसीईआरटी का है, एग्जांपल पॉइंट 7.3, आप सोल्व करना, अगर नहीं होता है तो मैं कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल है क्या, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या बोल रहा है, याद रखना, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, है ना, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, ये बात कितने लोगों को समझ में आई, नहीं आई, एक एग्जांपल करवा के दिखाता हूं तब आ जाएगी। मैंने लिखा CH3OH, दूसरा मैं लिखता हूं CH3CH2OH, तीसरा मैं लिखता हूं CH3CH2CH2OH। अब देखो, ये बताओ मुझे, तो इतना सा बता दो बस, आंसर तुरंत आ जाएगा। इन सब तीन कंपाउंड लिए मैंने, इन तीनों में सबसे ज्यादा, इन तीन कंपाउंड है, देख पा रहे हो, 1 2 और 3, इन तीनों में सबसे ज्यादा कार्बन एटम किसमें है, इसमें कितने भाई, 3 कार्बन एटम, 1 2 3, इसमें कितने, 2 कार्बन एटम, और इसमें कितने, 1 कार्बन एटम, है ना। और मैंने क्या बोला, कार्बन एटम इंक्रीज, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कार्बन एटम बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब ये बताओ, तीनों में सबसे ज्यादा किसका हुआ, इसका, और सबसे कम किसका हुआ, इसका। आई बात समझ में। दूसरा सवाल देखो क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स डिक्रीज, कम होता है कब, है ना, डिक्रीज इन इंक्रीजिंग ऑफ ब्रांचिंग, है ना। क्यों, जब ब्रांच बढ़ती है तो क्या होता है बताओ, है ना, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्यों, ध्यान से सुनना, ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने लिखा CH3CH2CH2OH, ठीक है। दूसरा एल्कोहल में लिख रहा हूं CH3CHOH और CH3, और थर्ड जो एल्कोहल मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं CH3CH3 और OH। अब देखो आप ध्यान से सुनो, मुझे ये बताओ ब्रांच किस में है, इसमें कोई ब्रांच है, नहीं है। इसमें कितनी ब्रांच है, एक ब्रांच, आप देख पा रहे हो। इसमें कितनी ब्रांच है, 2 ब्रांच, है ना। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ब्रांचिंग बढ़ने के साथ, है ना, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बताओ, इन चारों में से, तीनों में से, अरे बताओ किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, और तेरी क्या चल गया, है ना, और फिर किसका, इसका, और सबसे कम किसका होगा, इसका। ये कौन सा है, 1 डिग्री, ये कौन सा है, 2 डिग्री, और ये कौन सा आपका 3 डिग्री। याद रह जाएगा, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा आराम से, बिल्कुल याद रह जाएगा, कैसे नहीं रहेगा मेरे शेरों। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, है ना, सोल्युबिलिटी की बात करते हैं। क्या लिखा देखो,
सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। याद रखना अल्कोहल क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। किसके साथ में? वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में। किसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं? ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में। कैसे बनाते हैं? ध्यान से सुनो, ठीक है। हाँ जी, देखो मेरे पास एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, मैंने लिखा आर ओ और एच, ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो क्या करेगा, ये मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है एच और एच। अब क्या करेगा, ध्यान से सुना, ये ऑक्सीजन इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में एच बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो ये ऑक्सीजन इधर एक वाटर का मॉलिक्यूल हो रहा है, इसके साथ में एच बॉन्ड बनाएगा। आई बात समझ में? ये होती सोल्यूबिलिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये याद रखना बेटा, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का नाम क्या है? एच बॉन्ड। क्या नाम है? एच बॉन्ड। ऐसे ही देखो क्या लिखा है, द सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एल्काइल ग्रुप, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, है ना, वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एल्काइल पार्ट। क्या बोलते हैं? ALKYL, एल्काइल पार्ट। और ये क्या होता है आपका, याद रखना, हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है बेटा? हाइड्रोफोबिक पार्ट। याद रह जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट। डन। नेक्स्ट चलते हैं, चलो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स ये करेंगे अपन आज के बाद, जब भी नेक्स्ट कभी क्लास लेंगे तब। धन्यवाद।